मानव इतिहास लड़ाइयों और युद्धों से भरा पड़ा है, कुछ बड़े और कुछ छोटे। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह मानवता की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मैसिव ट्रूप्स एंड मोर इंटेंसिव स्ट्रेटेजी, इसमें सभी शामिल होंगे। लेकिन ऐसा कुछ क्यों होगा? कौन से देश शामिल होंगे और यह युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं अगर हमारे यहाँ तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। लोग दशकों से पॉसिबल थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 1960 के दशक में रशिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी। लेकिन शुक्र है कि हम इससे बचने में कामयाब रहे। मान लीजिए कि हम इतने लकी नहीं हैं कि अगली बार इससे बच सके। तीसरा विश्व युद्ध कब हो सकता है? यह कहना मुश्किल है। फिगर्स के मारे जाने, खुफिया धमकियों या वैल्यूएबल रिसोर्सेज पर लड़ाई के कारण विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसके बारे में इस तरह से बात करने से युद्ध की संभावना तो लगती है, लेकिन वास्तव में संभावनाएं आपके विचार से बहुत कम है। 1945 के बाद से दुनिया ने वियतनाम, अफगानिस्तान में कई अलग अलग लड़ाइयाँ और दर्जनों अलग अलग गृह युद्ध देखे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर होने के लिए इसमें पूरी दुनिया को शामिल होना आवश्यक है। और 1945 के बाद से दुनिया का स्ट्रक्चर और भी अधिक बदल गया है। कंट्रीज अब उतने क्लोजली एलाइड नहीं रहे हैं जितने पहले हुआ करते थे। मिलिट्रीज पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड हैं, जैसे कि पिछले वर्ल्ड वॉर में हुआ था। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि लाखों लोग मर जाएंगे और पृथ्वी को ठीक होने में सदियां नहीं तो दशकों लग जाएंगे, स्पेशली कुछ ऐसे वेपन्स एंड टूल्स के साथ जिनका उपयोग देश आज के युग में कर रहे हैं। जमीन पर मौजूद सैनिकों के पास एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं। ये सैनिक के शरीर के चारों ओर मेटल फ्रेम्स हो सकते हैं। हालांकि यह उन्हें रोबोकॉप से नहीं बदलेगा, लेकिन इससे सैनिकों के लिए लंबी दूरी तक भारी इक्विपमेंट ले जाना आसान हो जाएगा। ऐसे हथियार जो कॉर्नर्स से बैंड हो सकते हैं, ऐसे हथियार होने की भी संभावना हो सकती है। और युद्ध समंदर या आकाश में लड़े जाने के बजाय वास्तव में अंतरिक्ष में लड़ा जा सकता है। सेनाएं वेपनाइज्ड सैटेलाइट्स पर लड़ सकती हैं जो उनके नीचे मौजूद लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इनमें से बहुत सी चीजें किसी साईफाई मूवी जैसी लगती हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये वेपन्स स्कैरी हैं और उम्मीद है कि किसी को भी इनका यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आफ्टर ऑल इस तरह की चीजें लोगों को मारने के लिए होती है। लेकिन हो सकता है कि जमीन पर ज्यादा सैनिक ना हो। फ्यूचर का युद्ध कंप्यूटर्स, ड्रोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लड़ा जा सकता है और युद्ध के मैदान में रोबोट्स ही एकमात्र चीज हो सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि भविष्य में युद्ध की गतिविधियों में बिल्कुल भी हिंसा शामिल न हो। अदर कंट्रीज के कंप्यूटर्स को हैक करना, साथ ही पावर ग्रिड को बंद करना भी एक संभावना है। और वैसे भी यह युद्ध किस बारे में होगा, इसका संबंध रिसोर्सेज से हो सकता है, स्पेशली वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। जैसे जैसे यह खत्म होता जा रहा है, राष्ट्र इस पर लड़ना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है थर्ड वर्ल्ड वॉर हमेशा के लिए नहीं चलेगा। तो यह खत्म कैसे होगा? अभी तक विश्व युद्ध न होने का मुख्य कारण इन बातों से जुड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसमें शामिल शहरों को ठीक होने में दशकों लग गए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए 2 परमाणु बम आज हमारे पास मौजूद परमाणु बम की तुलना में फीके होंगे। और वैसे दुनिया भर में लगभग 14,000 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका, रूस और चाइना के पास हैं। एक नेशन के पास वेस्ट भी रिसोर्सेज, पीपल एंड स्ट्रेटेजी हो सकती है जो वह चाहता है। लेकिन अगर उन पर परमाणु बम गिराया जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। और अगर एक देश परमाणु बम गिराता है तो दूसरे देश भी ऐसा करने में क्यों पीछे हटेंगे, और फिर दूसरा, और इसके बाद फिर दूसरा, और इसी तरह दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो यह युद्ध कौन जीतेगा? बिल्कुल कोई नहीं। तीसरे विश्व युद्ध का पूरे विश्व पर मैसिव इम्पैक्ट होगा। यह कहना सेफ है कि दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि इससे आपकी नींद खराब न हो। आफ्टर ऑल इस तरह का तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें दर्जनों देश शामिल हैं, शुरू होने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि 2 देशों में लड़ाई होती है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि अन्य देश जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, वे उसी तरह से रहेंगे और अन्य देशों को अपने लिए लड़ने देंगे। युद्ध भयानक होते हैं, आइए इनसे बचने का प्रयास करें।
कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।